आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। आईपैक मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब बंगाल की सियासत पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आईपैक मामले में जो है ईडी और ममता बनर्जी दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, फैसले में क्या आया? जिस तरह से ईडी ने अपना फुल टॉस बॉल फेंका बंगाल में और ममता बनर्जी ने फ्रंट फुट पे आकर के छक्का लगा दिया। मतलब कहने का है कि 8 जनवरी के बाद जिस तरह से बंगाल की राजनीति में उथल पुथल चल रही थी, ये देखा जा रहा था कि ममता बनर्जी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं। लेकिन कल जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और ममता बनर्जी के पिटीशन को खारिज कर दिया गया, बैक फुट पे आ गई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हैरानी से पूछा कि अरे ईडी के काम में दखलंदाजी ऐसा होता है क्या? तो उसके बाद में प्रोसीडिंग शुरू हुई और प्रोसीडिंग जब शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, डबल बेंच वहां पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की इस मामले की। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली, इनकी बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद में दोनों तरफ की दलीलें सुनी। ममता बनर्जी के तरफ से कपिल सिब्बल अपना बहस कर रहे थे और ममता बनर्जी यानी बंगाल सरकार की बात रख रहे थे, और ईडी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे एसबी राजू। इन्होंने ईडी का पक्ष रखा। दोनों तरफ की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट को हैरानी भी हुई। अब उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मामला बहुत संगीन है, दोनों साइड की जो है बात सुनी जाएगी, उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाएगा। 2 हफ्ते का समय दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वहां जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब है, जो भी वहां पर एविडेंस है, उस एविडेंस का एक सेकेंड कॉपी भी रखा जाए, जो 3 फरवरी के दिन उसको प्रस्तुत किया जाए। अब 3 फरवरी के दिन जो है फिर इस पर बहस होगी और दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से कल हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के पिटीशन को खारिज कर दिया, ममता बनर्जी अभी मौजूदा समय में बैकफुट पे दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एक तरह से कहा जाए तो जो उन्होंने पहले से कैविएट पिटीशन फाइल किया था, कैविएट पिटीशन मतलब होता है कि ईडी जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो ममता बनर्जी की भी बात सुनी जाए, उसके लिए जो है वो कैविएट पिटीशन जो है डाला जाता है। तो इस पर जो है ममता बनर्जी का भी जो है पक्ष कोर्ट ने सुना और उसके बाद में जो है 3 फरवरी का समय दिया और जो डॉक्यूमेंट जिन लोगों को लाना है उस सब को जो है कहा कि 3 तारीख को आप लोग सभी आदमी प्रस्तुत करिए। अच्छा, इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत पर कितना असर पड़ेगा और आगे ममता बनर्जी क्या करेंगी? देखिए, ममता बनर्जी में तो एक ऐसी क्वालिटी है कि वो पब्लिक को जब चाहे अपने पक्ष में गोलबंद कर सकती हैं। ये जो है उनमें ये क्वालिटी है। और पिछले दिनों से जो भी देखा जा रहा था ईडी की रेड के बाद में कि वो किस तरह से पब्लिक को गोलबंद अपने पक्ष में कर रही थी और चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं ईडी जो है गलत है। लेकिन मामला आकर के टिक जाता है कोर्ट पर। अब कोर्ट का जो निर्णय होगा उस पर जो है डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी ने अपना पक्ष रखा है उसमें ईडी ने मुख्य रूप से 4 डिमांड किया है कि ममता बनर्जी पर एफआईआर हो, वहां पर जो भी बंगाल डीजीपी का निलंबन हो और ईडी के खिलाफ एफआईआर जो वहां पर बंगाल पुलिस में जो 2 एफआईआर हुआ है उस पर जो है रोक लगे और मामले की सीबीआई जांच हो। हालांकि आज के मामले में बैकफुट पे ममता बनर्जी या ममता बनर्जी को झटका इसलिए लगा हुआ कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के बंगाल पुलिस में जो 2 एफआईआर ईडी पर किया गया था, उस दोनों एफआईआर पर अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को एक झटका लगा है। अब ये जो है आने वाले समय में जब कोर्ट जब ऑर्डर अपना करेगी उसके बाद पता चलेगा कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। लेकिन मौजूदा समय में जो परिस्थितियां जो चल रही है, अभी जो है कल के बाद में ममता बनर्जी जिस तरह से बैकफुट पे दिख रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अभी ईडी का पक्ष मजबूत होता दिख रहा है। क्योंकि ईडी को जो है कुछ ऐसे पावर मिले हुए हैं कि उसके काम में दखलंदाजी नहीं किया जा सकता है। अगर जो है ममता बनर्जी को कुछ प्रॉब्लम था, ममता बनर्जी ने कहा था कि भाई उनके पार्टी या उनका जो भी चुनाव संबंधित जो भी दस्तावेज है आईपैक के पास है। ईडी का कहना है कि भाई कोयला घोटाला में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है उसका जो है एविडेंस मिला, इसलिए आईपैक पर जो है रेड किया गया। दोनों का दलील है। तो ईडी का तो काम यही है। ईडी को तो जहां पता चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग कहां पर हुआ है, वो हवाला का पैसा कहां जा रहा है, वहां ईडी पहुंच जाती है। और ईडी को एक पावर मिला हुआ है,
वो जो है संवैधानिक एक संस्था है, तो वैसी स्थिति में वो अपना काम कर रही थी और ईडी अपना जो उसको जो अनुच्छेद जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल कर रही थी। कोर्ट में वही प्रस्तुत करेगी और कोर्ट भी वही काम करेगा जो कानून संगत होगा। जी अच्छा, एक और सवाल है कि क्या ममता बनर्जी जो सरकार है उसके लिए राजनीतिक संकट क्या पैदा कर सकती है इस फैसले के बाद, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाला है। अब यहाँ पर जो है कानूनी दाव पेच क्या फंसेगा। अगर जो है ईडी को अगर सफलता मिलती है तो ममता बनर्जी बैकफुट पे चली जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि राज्यपाल भी जो है वहां पर बयान दे चुके हैं, बंगाल के राज्यपाल, कि यहां पर संवैधानिक संकट यहां पर आ गया है और यहां पर जो है कुछ अच्छा नहीं कर माने हो रहा है, ममता बनर्जी गलत कर रही हैं और राष्ट्रपति शासन जो होता है वो राज्यपाल के रिकमेंडेशन पे होता है। तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा बंगाल में? देखिए, ऐसा लग रहा है। अगर जो है कोर्ट अगर ईडी को अगर माने ममता बनर्जी को झटका देती है, ईडी को अगर क्लीन चिट दे देती है, तो वैसी स्थिति में ये सब ग्राउंड कानूनी ग्राउंड बन जाएंगे कि वहां पर संवैधानिक संकट आ गया है। संवैधानिक संकट अगर आ गया है, वैसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स कर दिया तो राज्यपाल को जो है बहाना मिल जाएगा। हालांकि एसआर बोमई मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किया था कि राष्ट्रपति शासन सबसे अंतिम हथियार होता है, लेकिन अगर जो है यहां पर ईडी के पक्ष में फैसला होता है, ममता बनर्जी के खिलाफ अगर फैसला होता है, तो वैसी स्थिति में ममता बनर्जी, हालांकि बीजेपी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसने जो है बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल में जंगल राज का दूसरा नाम ममता राज है। तो वैसी स्थिति में भाजपाई भी जो है वहां पर डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और कोर्ट का जो है कमेंट्स अगर आ गया, ईडी की अगर जीत हो जाती है, ममता बनर्जी अगर बैकफुट पे आ जाती है, तो राज्यपाल जो है, गवर्नर पहले भी कह चुके हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, तो गवर्नर अगर रिकमेंड कर देंगे केंद्र सरकार को, होम डिपार्टमेंट को, कि यहां पर संवैधानिक संकट है और यहां पर संविधान का जो है कानून का यहां पर राज नहीं है, कानून संकट में है, वैसी स्थिति में यहां पर चुनाव भी होना है, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन जरूरी है। और ऐसी भी चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट रूल में ही ये चुनाव जो है कराया जाए। हालांकि ये जो है ना, बीजेपी चाह रही है कि बंगाल का दंगल किसी भी हाल में जो है जीते और ममता बनर्जी जो है अपना किला बचाने में लगी हुई है और यहाँ पर सत्ता का जो है सारा खेल चल रहा है, सत्ता की लड़ाई चल रही है। वैसी स्थिति में बीजेपी चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन लागू अगर हो जाए, अगर यहाँ पर जो है कुछ ग्राउंड ऐसा बन जाए, तो बीजेपी इसको इस्तेमाल कर रही है, इस फैसले को जो है बीजेपी अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अगर जो है वहां पर जिस तरह से अगर मान लीजिए कि वहां पर ममता बनर्जी अगर जान रही थी कि जो है चुनाव के पहले ईडी, सीबीआई, माने जो भी सेंट्रल एजेंसी है जो है चुनाव के पहले पहुंचती है, उसके बाद में बीजेपी पहुंचती है, ये सब जगह पहले ऐसा हुआ भी है। विपक्ष को जो है विपक्षी लगातार ये दावा भी कर रहे हैं, विपक्षी हंगामा भी करते हैं। देखा गया महाराष्ट्र में, दिल्ली में, झारखंड में, सब जगह देखा गया। अभी जो है सेंट्रल एजेंसी जो है, इसके बाद में मेघालय, तमिलनाडु, सब जगह जो है सेंट्रल एजेंसी पहुंच गई है, क्योंकि चुनाव होना है। तो वैसी स्थिति में अगर ममता बनर्जी जान रही थी कि भाई सेंट्रल एजेंसी आएगा, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, तो उनको जो है अपना सचेत हो जाना चाहिए था। और जिस तरह से ममता बनर्जी वहां पर अपने अधिकारियों को, डीजीपी को लेकर के, आला अफसरों को लेकर के पूरा वहां पर जाकर के कुनबा जाकर के वहां पर झीना झपटी जो की है, जो मतलब कि मीडिया में जो बातें आ रही है, तो ये जो है बीजेपी तो यही चाह रही थी कि यही ममता बनर्जी का जो है चेहरा सामने आए कि कितना जो है र्यूड इनका व्यवहार है, और उसके बाद में इसका जो है हम लोग फील्डिंग सजाएंगे, फील्डिंग सजा करके जैसे ही जो है फुल टॉस खेलेंगे हम लोग कैच पकड़ लेंगे। तो यही जो है खेला बीजेपी। अभी यहाँ पे यही होता हुआ दिख भी रहा है। जिस तरह से आज फैसला आया ममता बनर्जी के खिलाफ आया, तो इससे बीजेपी को काफी फायदा मिल सकता है। नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ फैसला भी नहीं आया है, अभी झटका लगा है। झटका इसलिए लगा है कि जो ममता बनर्जी के बंगाल पुलिस ने जो 2 एफआईआर ईडी के खिलाफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्काल उसको कार्रवाई के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दिया। तो ये रोक लगा दिया गया, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को झटका लगा, ईडी को जो है फायदा हुआ कि भाई ईडी के खिलाफ में जो है पुलिस, बंगाल पुलिस जो है खोज रही थी, मेल कर रही थी, चेहरा खोज रही थी, ये सब कार्रवाई कर रही थी। तो वैसी स्थिति में जो है बंगाल पुलिस जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पे अभी आ गई, ममता बनर्जी बैकफुट पे आ गई हैं और ईडी कहीं ना कहीं भी फ्रंट फुट पे जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मामले पे चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका लगा और ईडी की तरफ जो है ये जो फैसला है वो होता हुआ दिख रहा है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पीछे होती हुई दिख रही है। हालांकि बंगाल में चुनाव है, ये जो चर्चा है अभी चलता रहेगा, बंगाल में अभी जो खेला है वो होता रहेगा जब तक चुनाव नहीं
हो जाता है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।